अनुसार रेलवे स्टेशन क्षेत्र से कई जगह दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प की घटनाएं हुई हैं। पुलिस गश्त में तेजी लाई गई है। मुख्यमंत्री ने सभी से शांति की अपील की है। पायजामा तो चेंज कर देता है।
नहीं, बैचलर के घर में लेडीज कैसे नाचेगा? साला हम भूल सुना, पायजामा तो चेंज कर दे। साला इसको बोल उसका पानी। ओ समझ गया, साला जरूर दिल्ली मौसी का काम होगा। रोज आके में रहा खाना खा के भागता है। दिल्ली मौसी, आज तुम्हारा एक दिन की हमारा एक दिन। जय माँ काली। कौन है? छोड़ दो मुझे। अरे आप कौन है? मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। नहीं, अब मेरा घर के अंदर में कैसे आया? मैं क्या करती? कहीं छुपने का जगह नहीं मिला मुझे। लेकिन अब तुम तो क्या है? नहीं छुपती तो वो मुझे मार डालते हैं। बाकी हुआ तो कहाँ मार डालते हैं? क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। अरे मुसलमान है, लाल सूट भी पहना है। इसके मोटो में वही लड़की है जिसको गुंडा दादा लोग को गया था। अरे बाबा, हम उन लोग को बोल दिया कि आप मेरा घर के अंदर नहीं है। उन लोग आके देखेगा कि आप मेरा घर के अंदर है तो सारा सर्वनाश हो जाएगा। आप चलो बाहर जाइए, बाहर जाइए। लेकिन बाहर गुंडे। हाँ, इसीलिए तो बोलता है, इसीलिए तो आपको भी बाहर जाने के लिए बोलता है। गुंडे भी बाहर, आप भी बाहर। बाहर का मामला बाहर खत्म हो जाएगा। हम एक जालिम इंसान है। अरे हम जालिम हैं चाहे तुम भी है। आप चलो फिर बाहर जाइए ना। आप भी कभी चैन से नहीं रह पाइएगा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाबू, अरे हो दादा। हाँ, अरे क्या करता नहीं? अरे एक मिनट आ रहा है जादव भैया। नहीं, गुंडे नहीं है। इस मकान का मालिक हम किराएदार है। मकान मालिक जादव जी। अब छुप जाना पड़ेगा। हाँ, अरे खोला हो केवाड़ी। खोल रहा है दादा। क्या करते हो? भीतर ढुक के ढुक करना दादा। ढुक। अब ढुकेगा। अब इसके नीचे घुसिए। ताड़ाताड़ी घुसिए। अरे कहता तैने बेचना रहती हो। आगे आप तो केवाड़ी खोले में हेतना करी। नहीं, आ गया दादा, आ गया। आइए दादा, आइए। क्या करत हो मर्दे? ओए सामान में ढुक कर रहा था दादा। क्या करत हो? ढुक का होता हो? ढुक मैंने नहीं समझा। जैसे कि आप मेरा घर में ढुका, प्रथम स्टेप दिया, प्रथम ढुक। उसके बाद द्वितीय स्टेप दिया, द्वितीय ढुक। दोनों मिलकर ढुक करत रहा। मैंने आराम से पूछेगा। इन नोटों सेकंड हैंड में चौकी खरीदा था, थोड़ा आराम से पूछिए। अरे तू तो इतना डरा देना कि है तोहार चौकी ना, है तोहार मेहरारू हो। कहाँ जाए की तैयारी माँ? ऑफिस जाएगा दादा, इसलिए एक तो ताड़ाताड़ी करता है। ताड़ाताड़ी। अरे तू क्या तोड़वा है दादा? तोड़े वाला तो वहाँ कबे तोड़ देती। अच्छा, आज ऑफिस कचहरी नहीं जा पाबा। देखो, सब जगह दंगा मचल बा। बंद। रोड के हर पट्टी एक पट्टी जाम कइले बा, दोसर पट्टी हो पट्टी जाम कइले बा, और सब मिलके कहता कि बंद करो। पुलिस अपन हाथ बंद करके सुतल। तू कोनो भी नहीं, हम भी नहीं जाएगा। हम भी पुलिस का जैसा आंख बंद करके सो जाएगा। हाँ, थोड़ा आपका घर चला जाइए, हम अपना घर में सो जाएगा। ना ठीक बा, तो हम सोचा नहीं। तू कुछ नीचे का देखत बड़ा कुछ बात का चूहा। अरे मरते तो घर में चूहा रखे ना ठीक बात नहीं के। ओकरा लाना हम क्या तो ना। एक तो लड़की को हम लड़की नहीं, मैंने वो चूहा है दादा, लड़की भी है, चूहा भी है। मैंने जो चूहा है दादा, वो मेल रैट नहीं है, फीमेल रैट है। फीमेल लड़की चूहा। चूहिया। एकदम पोके बड़ा का दादा। देखो, चूहा होके चाहे चूहिया, ओकरा घर में
आप ताड़ाताड़ी बाहर जाती आइए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। एक मिनट, कहाँ जा रहा है? वो आपने तो कहा बाहर जाने के लिए। अरे हम आपको घर के अंदर आने के लिए बोला था, जब बाहर जा रहा है। क्या मुसीबत है? कोई गुंडा दादा लोग को हम बोला कि आप मेरा अंदर, मैंने मेरा घर के अंदर नहीं है। अब तुम लोग देखेगा कि आप सर करके मेरा अंदर से, मेरा घर के अंदर से बाहर जा रहा है, तो गजब करके साला मेरा माथा काट देगा। कौन मुसीबत में फंस गया रे बाबा? हम ना आपको उगलने सीखता है, ना आपको निगलने सीखता है। मैं कहती थी कि वो दारू पीजिएगा? नहीं, पानी, हाँ पानी मिलेगा। मेरा माँ बोला चाहे कितना भी शत्रु होगा उसको पानी पिलाएगा। हम आपको पिलाता है। गिलास में खाएगा तो बोतल में खाएगा। खाइए, आज 25 दिसंबर है, साला बोतल दिन जाएगी। खाइए और वहीं पर ढकना लगा के रख दीजिएगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम लैला बेगम। लैला बेगम। आपका बाड़ी कहाँ है? वो मालूम नहीं। क्या बात करता है? इतना बड़ा लड़की होकर बाड़ी नहीं जानता है, झूठ बोलता है। नहीं बोलती मैं झूठ, नहीं बोलती मैं झूठ, नहीं बोलती मैं झूठ। मेरा भाई के साथ बस से आ रही थी, अचानक कुछ लोगों ने बस को घेर लिया। उसमें मेरा भाई भी बैठा हुआ था, लुंगी कुर्ता पहने हुए। उसे देखकर लोग मारने लगे, पीटने लगे, और कई लोग तो मेरे पीछे भी आए पकड़ने के लिए। मैं कई दरवाजे गई, दरवाजा खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, नहीं तो मुझे मार डालेंगे। खोलो दरवाजा, मुझे मार डालेंगे। खोलो दरवाजा, खोलो। पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला दरवाजा। घूमने के लिए मानुष पाटियाला से पाटना है। जी। और आया भी तो आया मेरे घर के अंदर में लाइट है। और हम अभी पागल हो जाएगा ना तो वहाँ कालीन दिन भी हमको चला रांची जाके पागला गारद में भर्ती होना पड़ेगा। जी मैं कह रही थी कि आपको मेरी वजह से वो थोड़ी परेशानी हुई ना। क्या हुई? थोड़ी परेशानी। हाँ। ओ मैडम जी, अगर ये थोड़ी परेशानी है तो बड़ी परेशानी क्या होगा? जी आप यकीन मानिए ना, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मेरी किस्मत ही खराब है, जहाँ भी जाती हूँ पीछा ही नहीं छोड़ती। लेकिन आप परेशान ना हो, मैं खुद को छुपा कर चली जाऊंगी। Yes, this is the right point. खुद को छुपा कर चली जाऊंगी। अब खुद को छुपा कर चली जाऊंगी। हम आपको दरवाजा खोल दूंगी। Follow me. गुंडे आ गए। अरे गुंडे हैं कि आटे बेचने वाले हैं, कैसे जाने ना? तो बाहर से ठोक करता है। अब छुपिए, इसके नीचे घुसिए। नहीं, आप फिर हाथी मार देगा। अब बाथरूम चला जाइए, बाथरूम। नहीं, बैठेगा आता है। बैठेगा बाथरूम में घुसेगा तो सारा गंडगोल हो जाएगा। अब किचन में चला जाइए, किचन में। फीमेल लोग के लिए किचन इज द बेस्ट प्लेस। घुस जाइए। अरे आता है। साला दरवाजा भागेगा जाती है। आप खुद को समझते क्या है दादा? आपकी चालाकी कोई नहीं पकड़ पाएगी। नहीं, जीवन हो। चुप रहिए, सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। हाँ, अपने आप से हाँ, दूर हटिए। मुंह से तो कहते हैं कि कोलकाता नाइट राइडर का सपोर्टर हूँ, और भीतर आप सौरभ गांगुली को सपोर्ट करते हैं। कल जब आप ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रहे थे तो मैं सामने भोलू की चाय के दुकान के पास खड़ा था। वहां से मैंने देखा वो जो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ सौरभ गांगुली का हाथ में छड़ लिए, उसके सामने आप खड़े होकर प्रणाम कर रहे थे। प्रणाम करते देखा, सलाम करते नहीं देखा। दोनों एक ही बात होता है। प्रणाम और सलाम एक बात होता है रे काका। अरे प्रणाम और सलाम जिस दिन एक हो जाएगा ना, एक इंडिया साला दुनिया का नंबर 1 देश है। लेकिन ये देश का हरामी नेता लोग इसको होने नहीं देगा, कभी नहीं होने देगा। लेकिन एक बात है, तुम साला काहे सोचता है इसके बारे में? तुम्हारा काम ही क्या है? खाली क्रिकेट, फुटबॉल, फिल्म, क्रिकेट, फुटबॉल, फिल्म, और साला कुछ नहीं हो तो हट। अरे गाधा, अपने बारे में सोचो। कितना बड़ा उम्र हो गया, अभी दादा के हंडी में खा रहा है, आपसे कुछ नहीं कमाता है। अरे शादी होगा, बाल बच्चा होगा, बीबी को पोसना होगा, सबको छोड़ दो, माँ के बारे में तो सोचो।
डिलीवर करने के बाद इतना मिल जाए कि माँ के हाथ में कुछ दे सकूं। कभी कभी भतीजा भतीजियों के लिए कुछ खरीद कर ला सकूं। कभी झोला भरकर सब्जी लाकर भाभी के सामने रख सकूं। लो भाभी, मैं मुफ्त में नहीं खाता। जीबू, मेरी दादी रखी थी ये नाम, जीवन चौरसिया। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन को इतना घुट घुट के जीना होगा। जानते हो दादा, बेकार हम अपनी खुशी से नहीं हुए। ना जलन है इस ज्वाला में, आप नहीं समझ सकते। इस जलन को भूलने के लिए कभी कभी हम पूजा अपनी मर्जी के कभी में डूबे रहते हैं। आएंगे तब तक जब तक है जान। जानते हैं दादा, आज के बाद किसी बेकार लड़के को कुछ बोलने से पहले 2 मिनट सोच जरूर लीजिएगा। चलते हैं। धन्यवाद। साला बुरा मान के चला गया, लेकिन हम तो इसको कष्ट देना नहीं चाहता था, खाली साला भगाना चाहता था। दादा है, क्या दादा है? तोरा से ऐसा झूठ का उम्मीद ना रहे। नहीं विश्वास कीजिए, हमें झूठ नहीं बोला। ना ना ना, हम अपन घरे जाके मेहरारू से कहलिए कि दादा बोला है कि भूकंप आया। भूकंप तो हमर मेहरारू हंसी लगा के कहलन कि दादा आपको मुर्गा बनाया है। दादा भूकंप वाला बात को क्या हम मुर्गा खाए पर हो जाएगा? मुर्गा नहीं दादा, लड़की नहीं दादा, लाल मुर्गा। अरे अपना साथे साथे हमरो पकड़े बताए दादा। खाने कहत रहा मुर्गी, खाने कहत रहा मुर्गा, खाने कहत रहा लड़की। ई कवन लीला बा? लीला नहीं दादा, फाइनली हम डिसीजन कर लिया कि लाल है। लाल है लाल, माने मुर्गा भी है, लाल भी है, लड़की भी है। माने जो है दादा वो एक तो लाल रंग का लड़की मुर्गा है। मुर्गी एकदम पोका पड़ा है दादा। अरे बंगाली तो वैसे भी पोका होता है। और तो मुर्गी कहाँ बा? और ये किचन में है। और तो किचन में क्या कर रहा था? किचन में एक काला झटपट करके उड़ रहा है दादा। अरे तुमसे बर्तन का गिरा दी, सुनत नहीं था? नहीं मत गिरा। लेकिन आपको चाहिए। मेरा माँ मना किया है कि उसको पकड़ने से गंडगोल हो जाएगा, उसको पकड़ने का गंडगोल हो जाएगा। मैंने मेरा माँ बोला है कि बाबा भुट्टू, बैचलर के घर में लाल मुर्गी का घुसना शुभ होता है। अपने से घुसा है, अपने से चला जाएगा, और दूसरा कोई जाके पकड़ने का कोशिश करेगा तो बॉन्केटाइटिस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? बॉन्केटाइटिस माने जितना भी टन करके हार होता है उसका सब बेका हो जाएगा। इट इज कॉल्ड बॉन्केटाइटिस। ये दादा बर्तन मुर्गी उठाता ये बता, उसका साइड चेक करने का समय नहीं है। सुना ना दादा, एगो काम कर, हम जाके भरे लुकाता। हाँ, तू दरवाजा खोल दियो। जैसे ही मुर्गियाँ निकले लेकिन आए हम चपाट चुका घर है। ई जाड़ा में का झोल में चकाचक रही है। ठीक है जादव भैया, आप जाके तुम सीढ़ी का नीचे लुका के पोजीशन लेके रहेगा है। जैसे ही आप चटाक से दरवाजा खोलेगा और झटाक से निकलेगा, आप चपाक से पकड़ के चकाचक कर देगा। हाँ, जाके लुकाता नहीं। हाँ जाके ए दादा, ई का बा हो? मुर्गी के छाल बा हो। तोरा के गिरफ्तार बा हो? आ दादा, खाने कहत रहा मुर्गा, खाने कहत रहा मुर्गी, और अपने लेवा तोरा चुस्की। वाह खाली पिस्की दादा, कुछ नहीं किया ना, तू कुछ नहीं करता यार। नहीं दादा, विश्वास कीजिए, आप कुछ नहीं किया। ना, पूरा विश्वास बा, तोरा पर पूरा विश्वास बा। ई काम तू खुद नहीं कैले होबा। जी थैंक यू। उहे कैले हो करा सक। क्या बिया और आए की दादा, ई बतावा कि हमर मर्द मेहरारू तोरा कब से बियाह करे ना कहत रही? तू हमनिया के छुपा देला हो। नहीं दादा, असल में कब हो गया हमको साला पता ही नहीं चला। पता नहीं चला। अच्छा हो गई नो। हाँ हो गया दादा। हैं? तो कैसे होई हन? यही हंका नहीं आज आया आज। बस टेम्पू सगरो हरदम मचल बा, कुछ चलता नहीं के। कैसे होई हम लोग? नहीं दादा, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था। असल में पीटी उषा को साला पॉलिटिक्स करके खिला दिया, नहीं तो इसी का नाम हो रहता है। दौड़ने में बहुत तेज है, एकदम साला हुड़मुड़ करके दौड़ के डूब करके कैसे घुस गया? हुड़मुड़ करके दौड़
खाली मिक्सी पीस ए दादा एक काम करेगा तुम खा बोली अपन भाई से तनी भेंट करेगा काहे एक के बारी सब नियम में लिख ले ठीक ना अभी हम जा तनी अपन मेहरानी के लागे कुसुम लता के जाते तोरा माई के नियम काटे लो हां तोरा माई के नियम काटे लो देखो यहाँ हमर मेहरानी आ जाए तो तू ठो पुरुष और तू ठो स्त्री हो जाए फिर एकदम चिकन ना हो के बुझाई चलता नहीं जाता अरे दादा आई मछली भात के ना आई लिट्टी चोखा के दिमाग हो बाहर निकलिए बाहर निकलिए क्या हुआ? आप इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? अरे शोर नहीं मचाएगा आप इधर आइए व्हाट इज दिस ये क्या है वो मेरा बैग है। यस ये मेरा बैग है किसका बैग है मेरा बैग। यस मेरा ये मेरा बैग नहीं है ये मेरा बैग है नहीं लेकिन मैंने मेरा बैग आपके पास नहीं आपका बैग अरे साला हिंदी में बहुत गड़बड़ है रे बाबा ये मेरा बैग यहाँ क्या करता है मेरा बैग आपके साथ क्या नहीं है मैं क्या करती? जब भी कोई आता है तो आप मुझे अंदर भेज देते हैं। हड़बड़ में छूट गई। अरे आपका तो छूट गई किंतु हमारा ये सोना पाना मुंह का किसी को दिखाने लायक नहीं रह गए पर बात क्या हुई? हमारी आपकी शादी हो क्या? गई मैं तो आपको शरीफ समझती थी, लेकिन आप छी 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 छी। यस छी 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 भाई जादव जी भी हमारा आपका छी 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 समझ के दिया है और अपना वाइफ को लाने गया है उसका वाइफ भी आके समझ जाएगा कि हमारा आपका छी 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 जादू जी अपने पत्नी को लेने क्यों गए? हमारा पत्नी से मुलाकात कराने के लिए क्या? आपने इंसल्ट कर रहे हैं? अरे हम आपका क्या इंसल्ट करेंगे इंसल्ट तो मेरा माँ का सपना का हो रहा है मेरा माँ सपनों देखा था कि बाबा भुट्टू तुम्हारा बहू साड़ी पहन के घूमेगा सिंदूर लगा के घूमेगा आलता लगा के घूमेगा जादव जी को भी पता है कि बांगाली घर का बहू लोग सूट पहन के छलवन नहीं घूमता है वो आके देखेगा कि आप सूट पहन के घूम रहा है साड़ी नहीं पहन रहा है तो साला सब गंडगोल हो जाएगा हम भी पकड़ा जाएगा आप भी पकड़ा जाएगा अब करना क्या है? साड़ी सिंदूर आलता ये सब पहन के बहू बनना है नहीं मैं झूठ बोल रही हूँ, आपसे कैसे शादी कर लूंगी? अरे झूठ का क्या शादी का कोई सीन ही नहीं रहेगा खाली साला सिंदूर लगाई और सीरियल का टाइप में साला बहू बन गई बस नहीं देखता सीरियल में एक तो आदमी पांच तो बहू पांच तो आदमी पांच तो बहू और सही सुन लीजिए कोई जादव जी का पोतनी है ना इतना छोटा किंतु साला धानी मिर्जा है देखने में छोटा घाव करता है बहुत बुरा और इंडिया रेडियो स्टेशन है एक ही प्रोग्राम 5-5 बार रिपीट टेलीकास्ट करता है वो आके जब देखेगा ना कि हम आपका बहू नहीं आप मेरा बहू है हम आपका बहू है समस्त पाड़ा प्रतिवेशी को बोल देगा और समस्त पाड़ा प्रतिवेशी जब जान जाएगा कि आप हम बहू है बस हम आपको लेके स्टेशन छोड़ देगा और सबको बोल देगा कि आप और हम हनीमून जाती आपका दिमाग खराब है। इससे अच्छा होता कि मेरी जान उन गुंडों के हाथ चली गई होती। जानवरों से बची तो आप जैसे जानवर के हाथ में आप फंसी। ठीक ही बोल रहे जानवर जनता लगा बेटा बचपन से लेके अब तक हमको बहुत कोई बहुत नाम से बोला कोई कहता है गोरू कोई ठाकुर कोई भेड़ा लेकिन आप पहला बार नाम नहीं बोलते जात बोल दिया जानवर अभी क्या कोई बात लेकिन एक वो बात जानता है लैला बेगम हम अगर जानवर भी होते इंसान होता ना तो आपका हाथ पकड़ के बाहर मास्टर गुरु के पास लेके आता लेकिन हमें से करके नहीं सकता है कि हम तो इंसान नहीं जानवर
साला क्यों पहनेगा? सुंदर डायलॉग है। आप गुस्सा हो रहा है? हाँ, अच्छा है कि मेरा ओरिजिनल हिसाब नहीं है, नहीं तो घर में मिर्चाई खरीदने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक तो औरत को एक तो साड़ी एक बार में पहनने में कितना टाइम लगता है? पूछने नहीं सकता। अब हर साला जागरूक जी अगर आ गया तो एक मिनट गूगल सर्च मारता है, गूगल सर्च में देखेगा एक तो औरत को एक तो साड़ी पहनने में कितना लगता है? One woman, one sari. What is the time taken? No result found. खैर कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी ने अब साला नारी को नहीं पहचान सका, गूगल क्या पहचान? हम आलता उल्टा निकाल के रखता है, और काली के प्रसादी चढ़ाने के लिए, पूजा देने के लिए आलता रखा। मिल गया रे, जय माँ काली, माँ काली, सब औरत एक समान। अब इसको चढ़ाता है, बाद में तुमको चढ़ाता है। सिंदूर आएगा तो बाबा ये आएगा तो सारा जादव जी कहीं आ गया ना, बर्बाद हो जाएगा। एक काम करता है, इसीलिए ना शादीशुदा आदमी लोग कोई पार्टी में टाइम से नहीं हमेशा देर करते। चला औरत लोग एक ठो पहनने में इतना देरी ना, कभी कभी लगता है एकदम चाटा घुमा के पड़ाक से।
अभी ना अब बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा मेरा माँ बोलता था। क्या बोलती है माँ? मेरा माँ बोलता था, बाबा भूतू তোর বউ হবে একদম লক্ষ্মী প্রতিমার মতো, লাল টুকটুকে একটা শাড়ি পরে ঘুরবে, সিঁথিতে সিঁদুর থাকবে, পায়ে আলতা থাকবে, মাথায় ঘোমটা। घोमटा? अरे आप अभी तो घोमटा नहीं दिया, ताड़ाताड़ी घोमटा देगा, घोमटा देगा। मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। नहीं हमको नहीं देगा, अपने आपको देगा। घोमटा घोमटा मैं घोमटा घोमटा मैंने नहीं समझता। मैं नहीं जानती। घोमटा हिंदी में बोला जाता है घोमटा, नहीं हिंदी में भी घोमटा। अरे आप घोमटा नहीं जानता है? मैं नहीं जानती। अच्छा एक मिनट, हम आपको प्रैक्टिकली बताता है। ये देखिए, इसको ऐसे ऐसे करके इसको ढाक लीजिए, इसको बोलता है घोमटा। क्या करता है? मैं नहीं जानती घोमटा। अरे बाबा, जो पुरुष मानुष करेगा महिला मानुष भी करेगा। जाओ एक मिनट देखिए, साड़ी छोड़िए ये इसको बोलता है घोमटा। ये घोमटा है। ये तो घूंघट है। ये तो हमारे यहाँ भी दिया जाता है। तो दिया नहीं। मेरा माँ बोलता था कि बाबा भुट्टू शादी करेगा तो घोमटा सब काम करना पड़ेगा, साला किया नहीं तो भी करना पड़ता। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना? अरे दुनिया में कौन ऐसा मानुष होगा जो माँ से प्यार नहीं करेगा? आप भी तो अपने माँ से प्यार करता ही होगा। मेरी माँ नहीं है, मतलब मैंने अपने माँ को कभी देखा ही नहीं। माँ चले गई, बस माँ के नाम पे थोड़ी सी अच्छाई है। लगता है कि वो मुझे वो सिर्फ खा रही है। अरे किंतु आपका माँ हमको क्या पता नहीं, हम नहीं जाएगा। देवर जी, इसका मतलब भाभी आ गया। ए सपना कहां से जाएगा? कहां से जाएगा? घोमटा 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 कहां से जाएगा? अरे सुनिए, वो जादव जी का जो बीवी है वो देखने में छोटा भाव करेगा भी, इसके मतलब वो बड़ा बड़ा सवाल करेगा, आप छोटा छोटा उत्तर देगा। वो बड़ा बड़ा प्रश्न करेगा, ये थैंक यू वेरी मच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा। और उसके बाद भी अगर मामला फंस जाएगा तो हम बोलेगा स्टार्ट। हां तो है, हम बोलेगा स्टार्ट। हम किसी बोलेगा स्टार्ट, अब बेहोश हो जाएगा। बेहोश मैंने समझा नहीं समझा, तो वो उल्टी कर देगा, पाल्टी कर देगा, कुछ भी कर देगा। हमारा बात घोमटा आइए आइए आइए। कहाँ होते मर्जी? आप तो एकदम हाईटेक कर दिए हैं। ऐसा लगा के ब्याह कर रहे हैं कि हमने कभी पता नहीं चला। अच्छा ये ठीक है कि जो बहू को ले आए, अब हमारा भी टाइम पास हो जाएगा। बड़ा बाप का टाइम तो फेल होने लगेगा ना। अरे अरे नहीं योजना के रहो कि अनुभव देखो। हाँ हाँ, अरे काहे नहीं काहे नहीं। कहे नहीं हाय हाय, हाय। अरे देवर जी की तो लाटड़ी लग गई, लाटड़ी लाटड़ी अरे तो लाल पड़ी है, लाल पड़ी पड़ी हाँ जी दुल्हन, तो तुम्हारा नाम क्या है? लैला। बनर्जी आई हो कुसुम लता। ये हिंदू के घर में लाला नाम होके लगा हो तो बनर्जी भी तो है। असल में दादा इसके नाम के पीछे तो हिस्ट्री है। अच्छा, इसका जो बाबा था ना वो साला अफीमची था। नहीं अफीमची नहीं, फिलिमची था, फिलिमची। वो लायला मजनू सिनेमा 175 बार देखा और देखने के बाद इतना इंस्पायर हो गया कि साला बेटी का नाम लायला रख दिया और हमसे शादी के बाद लायला बनर्जी हो गया। हाँ तो दुल्हन, अब तुम्हारा पिताजी के क्या नाम है? अकबर। चटर्जी अकबर। चटर्जी भी है ना। अकबर नाम। आंखों में दादा उसके बाप के नाम के पीछे भी एक तो हिस्ट्री है। दरअसल इसके फैमिली में जितना भी मेंबर है सबके नाम के पीछे एक तो हिस्ट्री है। इसका बाप जो था ना वो अखबार विक्रेता था, न्यूज़पेपर
उसको अभी सेवा शुश्रूषा करेगा ना, बहुत दूर से आया है। तुम जाओ, तुम घरे जाओ, तो जाओ। ठीक है भाभी, जीरो देखने जाना है तो पड़ेगा। जीरो दिखाई। कितने स्वार्थी हैं आप। एक नंबर का स्वार्थी है। मैं जीवन को नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ। कितने स्वार्थी हैं आप। जीवन तो ये तो कितना प्यारा लगता है। ओह, जीवन 5 मिनट के लिए आया, प्यारा लगने लगा, और हम 5 घंटा से साथ में हैं, हम कुछ नहीं लगा। आप तो 5 साल में भी अच्छे नहीं लग सकते। ओ मैडम जी, थोड़ा 5 सेकंड के लिए घर से बाहर जाइए ना, देखिए हम कैसा लगेगा। आप समझते क्या हो मैंने आपको कि आप बहुत स्वार्थी हैं, मैं डरपोक हूँ। बना दिया है आपने मुझे यहाँ पे, मैं तो कब की जा रही थी यहाँ से। थोड़ी देर क्या रोक लिया, एकदम हीरो समझने लगे अपने आप को। जा रही हूँ मैं यहाँ से। आना जाना लगा ही रहेगा, रुत आएगा, रुत जाएगा। आना मेरे घर में सुबह से बार-बार लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम भी देखने चला आया। कौन है ये? पहले तो कभी नहीं देखा इसे। यस, एग्जैक्टली दादा, क्या पकड़ा है। आप भी इसको नहीं देखा, ये भी आपको नहीं देखा। अभी शुभ दृष्टि होगा। देखो 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 देखो। माने हम परिचय कराते हैं, ये ना बहुत बड़ा है, समाज सेवी, बहुत बड़ा समाज सेवी। इतना बड़ा समाज सेवी है, इतना बड़ा समाज सेवी है कि आप थोड़ा नाम को भूल गए। आपका नाम तो क्या है दादा? बहुत दरूलत के मुताबिक अपना नाम बदलते लाते हैं। वैसे अभी मालतेक में इनका नाम चल रहा है। माततल तूने बता भूतना पंग तेरा नहीं, उसका बोल। नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, इसका नाम भी है, हम सुरक्षित तो रखा है। तुझ पर सुरक्षित रखा है। नहीं, अपना दिमाग में रखा है दादा, हम बोल देगा, आप टेंशन मत लीजिए। जी नहीं, लहरा बनर्जी। थैंक यू। कौन लगती है? माँ। ये तेरी माँ लगती है? नहीं। अगर ये तेरी माँ लगेगी तो हम लोग क्या तीनों तेरे पोते हुए हैं? नहीं, असल में ये मेरा माँ नहीं लगता, मेरा माँ बोला है। क्या बोली है? ये मेरा बीबी है। अबे हर बात को जिलेबी की तरह घुमा फिरा के बोलना जरूरी है। अबे सीधा सीधा बोल। नहीं, हम सीधा सीधा ही बोलने चाहता है, लेकिन मेरा माँ बोला। माँ बोला सुन, माँ क्या बोली वो छोड़, मुझे बता अचानक ये कहाँ से आ गए? घर से आया दादा, घर से परिवार घर से आया। बाहर ना ट्रक चल रहा है, ना टेम्पू और ना टुक-टुक। बाइक दादा, टुक-टुक बहुत खोजा, नहीं मिला तो फुट का सहारा लिया। असल में पीटी उषा के जगह इसी को खेलना था ओलंपिक, लेकिन मैं पीटी उषा को खिला दिया, नहीं खेलने से कहा, इसीलिए धूप में साला रास्ता में दौड़ता है। और यही से ही इसको खबर मिला कि आना है, हुड़-मुड़ करके दौड़ के धूप करके घर में घुस गया। अबे तो अचानक कहाँ से आ गए? घर से आ गई, घर से बोला ना दादा, हुड़-मुड़ करके घर से आके धूप करके घुस गए। जी नहीं, हावड़ा से पटना ट्रेन से आई और वहाँ पर उतर कर रिक्शे से आई, और जब हंगामा हो रहा था तो मैं अंदर आ गई। देखा बाबा? कुछ नहीं हुआ, हम अपना व्हाइट का कालू सुनते ही जगाया। हमें सुन रहा था। अच्छा, ये दादा को अच्छा लगेगा। हमें भूत किया लाल। नहीं दादा, गड़बड़ हो गया। हम भूत का औलाद नहीं, हम भूतनाथ है। कोई किसी का भी औलाद हो, मैं हूँ साक्षात यम का औलाद। समझा? यमलाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद यमलाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद यमलाद जिंदाबाद। जिंदाबाद राम जिंदाबाद। शांति। ज्यादा बकवास किया ना, सीधा उधर का टिकट काटूंगा। तू साला पिछले 6 महीने से पटना में रहकर ठीक से हिंदी बोलना नहीं सीख पाया, और आज ये तेरी औरत अचानक गांव से आकर 6 घंटे के अंदर अंदर हिंदी बोलने लगी। नहीं चाहता। बहुत दाल में तू ताला लगता है। नहीं दादा, वो असल में क्या है ना, इसको ये सब चीज बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है। इसको अभी हिंदी बोलना स्टार्ट किया है, स्टार्ट हो गया। तो क्या हुआ? मिर्गी हो गया दादा, डेंगू फाइटिस मिल गया, डेंगू का जैसा छुआते है। क्या बोलेगा दादा, अगर हाथ से करके छीन लिया तो आप लोग को भी हो जाएगा। आप लोग प्लीज घर से बाहर जाइए दादा, आप अपना बीवी का सेवा शुश्रूषा करेगा। ठीक है धन्यवाद। लेकिन
एक बात तो पूछना ही भूल गया। क्या? वो लाल सूट वाली दिखी क्या? लाल सूट? हैं? क्या बोलेगा दादा? जिसका बीबी लाल साड़ी में हो, लाल सूट वाला लड़की को कैसे देखेगा दादा? बकवास किया जा रहा है। सुनना है? अगर तेरी पत्नी की हालत देखने इसके जा रहे हैं हम लोग, लेकिन दोबारा जरूरत पड़ी फिर चाहूंगा। वेलकम दादा। अरे एक बात, अगर कभी भी वो लाल सूट वाली तेरे घर पे आई तो कोई चालाकी नहीं, वरना घुसेगा सूखा निकलेगा भींगा। अरे वाह बेटा, ये तो समझ गया ना। सोइए। इसे झूठ बोलना भी नहीं आता। मैं ना होती तो कब के पकड़े जाते आप। ओ मैडम जी, हम झूठ बोलना सिखाए नहीं। हमारा माँ हमको झूठ बोलना सिखाया नहीं। आपके सबसे बोलना पड़ रहा है, माँ से भी बोलना पड़ेगा। हाथ वाइफ के लिए कभी माँ से भी झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन आप भी तो झूठा वाइफ है, आप भी तो मेरा सच्चा वाइफ है। जिस दिन झूठ का मार्का खत्म हो जाएगा, जिस दिन एक झूठ के बारे में सबको पता चल जाए, उस दिन हम सच का हाथ पकड़ के यहाँ से चला जाए। यही तो सच्चाई है, यही तो सच्चाई है। आप अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ करता है, अपना माँ से हम बहुत प्यार करते हैं। शादी होगी तो वाइफ से नहीं करेंगे? वाइफ से तो शादी के बिना ही प्यार करने लगा है। असल में मेरा प्यार करने का कैनवास बहुत बड़ा है। हम सोचता है ये दुनिया का प्रत्येक मानुष के साथ प्यार है। प्रत्येक मानुष का प्यार का रिलेशन ये सपना देखता है, लेकिन अपना इस सपना के बारे में किसी को बताता नहीं। ठीक ही करते हैं जो अपने सपने के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। कितने अजीब हैं आप लोग भी ना, कितने आसानी से सबको अपना बना लेते हैं। जीवन भैया, जादव जी, उनकी पत्नी, हर कोई मुझे प्यार दिया, अपना माना, थोड़ी ही देर के लिए सही। और जहाँ मैं खोखले रिश्ते से पल पल रूबरू होती रही, वहाँ ऐसे भी लोग हैं। ये मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था। नहीं, ऐसा लगता है आदमी को नहीं पता है। आपके घर में भी तो आपके घर वाले होंगे ना लैला? मेरा कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा। बचपन में ही माँ गुजर गई, अब्बा ने दूसरी शादी कर दी। मैं घर में ही नौकरानी की तरह पली बड़ी, न अम्मी का प्यार मिला न अब्बा का दुलार। कोई नहीं है मेरा। पर आप तो कह रहा था कि आप अपना भाई के साथ पटना है। वो मेरा भाई नहीं था, वो मेरा नई अम्मी का भाई था। वो मुझे यहाँ जोर जबरदस्ती किसी आदमी के साथ निकाह कराने लाया था। अरे बाबा, और जब वहाँ हंगामा हुआ तो मैं बाहर निकली वहाँ से। ये क्या बोल रहा है? हाँ। उस समय तो आप बोला था। झूठ बोला था। कैसे बताती कि मैं एक अजनबी हूँ? कैसे बताती? अरे बाबा, लेकिन इतना सारा झूठ हम एक बार में एक दिन में कभी सुना ही नहीं, कभी बोला ही नहीं। इतना झूठ बोलेगा आप? तो सच बता दीजिए ना। अरे क्या सच बताएगा लैला बेगम कि आप लैला बनर्जी नहीं लैला बेगम है? क्या सच बताएगा कि आप हिंदू नहीं मुसलमान है? या फिर ये सच बता देगा कि आप मेरा कोई नहीं है? इतना बार बोला आपको दरवाजा बंद रखा कीजिए, बंद कर दिया मैंने। जीवन भैया, आप मुझे स्टेशन छोड़ देंगे? नहीं जा पाएगी आप, अभी भी ये लोग बाहर पहरा दे रहे। जान तो दादा, उन लोगों को शक हो गया है। अभी बाहर मुझे रोककर भाभी के बारे में पूछने लगे। सुना नहीं आते आते कि वो तुम्हारा भाभी नहीं है? नहीं, मैंने नहीं सुना कि ये मेरी भाभी नहीं है। मैंने यह सुना कि आपकी कोई नहीं है। मैंने नहीं सुना कि ये मेरी भाभी नहीं है। जीवन भैया, अभी आप बताइए, जहीर खान मेरा कौन लगता है? मोहम्मद नबी मेरा कौन लगता है? इरफान पठान मेरा कौन लगता है? जब उनके एक रन कैच और विकेट में हम दीवाना बनकर हाथ में तिरंगा लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ सकते हैं, तो फिर आप मेरी भाभी लैला बनर्जी हो या लैला बेगम, क्या फर्क पड़ता है? भाभी क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। एक दुनिया इंसान के रहने के लिए नहीं है, एक दुनिया
दुनिया में जो इंसान है ना, वो तुम्हारा जैसा इंसान, उसको लोग जानवर बोलता है, जानवर। जैसा जानवर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो बाहर जो मास्टर गुल्लू जैसा इंसान है ना, उसको बहुत फर्क पड़ता है कि साला कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, इसका बहुत फर्क पड़ता है, बहुत। ठीक है, ये सब तो मेरी वजह से हो रहा है, मैं चली जा रही हूँ। एक मिनट लायला बेगम, जीवन को देखा है ना, जीवन मेरा कोई नहीं है। पठान, मोहम्मद शमी, जहीर खान, ये सब भी मेरा कोई नहीं है। इस दुनिया में ए से लेके जेड तक कोई भी आदमी मेरा कोई नहीं है, लेकिन मेरा माँ मेरा अपना है लैला बेगम, मेरा माँ मेरा अपना है। अगर हमको कुछ हो गया ना लैला बेगम, मेरा माँ चीखते मर जाएगा। मेरा माँ मर गया ना तो गाँव में मेरा छोटा बहन को कुत्ता लोग नोच के खा जाएगा लैला बेगम, खा जाएगा। अरे दुई ठो प्राणी को जिंदा रखने के लिए हमको भी जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और हमको जिंदा रहने के लिए आपको इस घर में अभी रहना जरूरी है। अजीब है ना। अरे तो हम क्या करेगा? हम अजीब है, वो साला भगवान हमको बना के भेजा अजीब, तो हम क्या करेंगे? दादा दादा एक काम करते दादा, या तो चाचा और चाची को बुला कर लाते हैं, कुछ लोग अंदर रहेंगे तो ये लोग अंदर आने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे। लेकिन उससे पहले तो हमको सोचना होगा ना कि जादव चाचा को क्या बोलेगा। बोल देंगे कि भाभी की तबीयत खराब है। हाँ, ये हो सकता है। हाँ, तो फिर जादू ठीक है दादा, जब तक आवाज ना दूं आप दरवाजा मत खोलिएगा। हाँ दादा, एक सिग्नल दूंगा टुक टुक, तब आप दरवाजा खोलिएगा। टुक टुक। हाँ दादा, टुक टुक। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछिए। मैं मुसलमान ना होकर हिंदू होती तो आप क्या करते? क्या करते? एक इंसान होकर दूसरे इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार करें, और क्या? आप क्या करते? अगर उन्हें पता चलता कि मैं मुसलमान हूँ, उन्हें बहुत दुख होता ना। वाह लैला बेगम वाह, पूछा भी तो क्या सवाल पूछा। असल में अभी आप माँ बना नहीं है ना लैला बेगम, इसीलिए माँ के बारे में ऐसा सवाल पूछा। अरे लैला बेगम, मेरा माँ जब अपने शिवलिंगों का पूजा करता है ना, तो वो फूल जाके इल्तुतमिश चाचा के घर से लाके अपने शिव के माथा पे चढ़ाता है। मेरा माँ लैला बेगम जब हमीदा के घर में ताजिया बनता है तो मेरा माँ जाके सजाता है लैला, मेरा माँ। और घर में जब लोग की पूजा होता है ना, तो प्रसाद हमको नहीं मिलता है, सबसे पहले रेशमा को मिलता है, तब हमको मिलता है। ये होता है हिंदुस्तान का माँ, ऐसा होता है माँ। और मेरा माँ बोलता है, बाबा भुतू সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। मतलब सबसे ऊपर इंसान है, इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं। अरे वाह लैला बेगम, आप तो धीरे धीरे बांग्ला भी समझने लगे। हाँ, तो दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसे समझने के लिए भाषा की नहीं, दिल की जरूरत पड़ती है। दादा दरवाजा खोलिए, मैं जीवन। नहीं खोलेगा, टुक टुक बोल। दादा दरवाजा खोलिए, मैं जीवन। टुक 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 पानी जी बोल। आया आया आई। हाँ भाई आई। नहीं कौन को हलस की? हाँ बहुत हो गया मैंने कही थी ना ज्यादा परेशान नहीं करने के लिए। अब क्या हुआ बताइए। अब बताता है लेकिन। अरे आप लोग बाहर जाइए। नहीं बाहर नहीं है, बाहर नहीं। वो जाते बड़े जी। नहीं हम चला जाएंगे तो इसकी बीमारी के बारे में पूछिए ना, कौन बताएगा? और काहे जिसका तबीयत खराब है नहीं बता पाएगी का? नहीं ये थोड़ा दूसरा तो लोग का तबीयत खराब है, हमको बताना होगा। सोनी का मुझे बहुत नहीं, ये आधा राती हो गए, पहले यमराज के चलवान नंगा नाच खेला था, और यहाँ तो नहीं लीला पीने पड़ा है। अरे डांट क्यों रहे हैं जी? अरे तबीयत खराब नहीं थे, तुझे गोड़ी लड़ने पड़ा। देखो देखो सूजी के पेड़किया लिए मुंह लटके पड़ा है। चला यहाँ के इस मरद पेड़न के लड़ाई में खाता रखी करती के समझना। देखो सोनी टूटा तो नहीं, तुझे चादर तान के, ठीक ना? सब सवेरे सब कुछ फुर्र हो जाएगी। चाचा आप जो समझ रहे
काहे हो मुसलमान लेका तलाक 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 दे देना क्या? अरे बाबा मोदी जी 3 तलाक की खा गया, अब कुछ होने वाला नहीं है। वो हिंदू नहीं है, वो मुसलमान ही है। अच्छा तो कोई बात नहीं है, सवेरे ले आके फिर से निकाह करा दे। भाई जी कोनो गड़बड़ है का देवर जी? हाँ ठीक पकड़ा है, इसका बुद्धि कम आपका बुद्धि ज्यादा है। असल में क्या है ना भाभी जी, सुबह से खाली गड़बड़ ही हो रहा है। अब क्या बताएगा, असल में जो दिखता है वो है नहीं, और जो नहीं है वो दिखता है। मैंने वो लाइला बनर्जी नहीं है, लाइला बेगम है। वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान है, और मेरा कोई नहीं। क्या आपने मेरे विश्वास का यही फल दिया देवर जी? और जब कहीं आपको घर नहीं मिला तो हमने आपको घर दिया, अपना माना, प्यार दिया, और हमारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात। नहीं भाभी जी विश्वास कीजिए, हम अरे क्या विश्वास करें? ये मेरा पूरा घर पवित्र करके रख दिया। इस लड़की को हम अपना बहन माने थे, वो भी कह रहे हैं हिंदू नहीं मुसलमान है। चलिए जी चलिए यहाँ से, और सुबह तक आप भी यहाँ से चला जाइएगा भूतनाथ बाबू। नहीं भाभी जी, सुबह कहे जाएगा, जब जाना है तो अभी चला जाएगा। लेकिन मेरे जाने के बाद अगर मेरा माँ आके हमको खोजेगा ना भाभी, तो उसको बता देगा उसका बेटा एक निराश्रय को आश्रय देके अपने आश्रयहीन हो गया। बता देगा ये बात। और जब सुबह उठ के घंटी बजा बजा के पूजा करेगा ना, तो अपना भगवान से पूछेगा आप ठीक किया ना भूल। यदि भगवान बोलेगा ठीक तो ठीक, समस्त घर में गंगा जल का छींटा मार के शुद्ध कर देना। लेकिन यदि भगवान बोलेगा भूल, तो हमको खोजेगा भाभी जी। लेकिन 110% गारंटी हम दोबारा मिलेगा नहीं, बिकॉज आई एम नॉट रिजेक्शन से। चलिए और इस सामान का क्या होगा? सामान? अरे इंसान का छुआ लग के अगर इंसान अपवित्र हो जाता है भाभी, तो इस सामान भी तो अपवित्र हो गया। इसको माचिस मार के आग लगाना और समस्त सामान को अग्नि के हवाले करके शुद्ध कर देना, और वही शुद्ध छाई अपना गला में लगा के हरि संकीर्तन कर देना। चलिए जी। मास्टर गुरु के हाथ से बचना इतना आसान नहीं है। साला बार चकमा देता है हमें। ये बात बोला था कि दाल में दूध ताला है, थाला ताला तमाम लपेट के भाग रहा था दूधता। बाबर बोले तो मारे क्या? साला मैं भी वही देख रहा हूँ। सुन भाई, दूसरा तो बाद में निपटेंगे। चल भाई, अरे उठा उसको। किसको उठा रे? किसको उठा? क्या चाची, आज सुबह उस साली जोलीन हमने के हाथ से बच के भाग गई थी। तुम्हारा किराएदार इधर तो वहाँ, इसको उठे कैसे चल रहा था, हैं? अभी तो उसको उठा रहे हैं, बाद में इसको भी टांग के ले जाएंगे। अब फुटपाथ पे पड़ो कोई लवारिस सामान है का कि जो मधुआ उठा लिए? तमाशा है का? क्या चाची, अरे आपको इतना दर्द क्या हो रहा है? किराएदार है ना है? किरदार उड़ारे बाद में फड़ियाएंगे। पहले एक औरत होके दूसरी औरत का अपमान अपने आंख के सामने नहीं देखेंगे, और तुमको रिलेशन का है वो बाद में फड़ियाएंगे। अरे दाल रिलेशन है। असुलेशन ये रिलेशन है। ये हमार बहिन है और ये बहिन दमार। बहिन तू अब अंदर जा। चाची, अरे ज्यादा पलटी मत खाइए, ये तो देखा नहीं इसको, हैं? अरे घुसेगा चुका और निकलेगा ढींगा। अरे सुखल रही तब ना सुखल घुसी रे। क्या मतलब? मतलब कि हम चमचा और बेलचा जल्दी यहाँ से समेटो, नहीं तो टोटल भी गई टीम के खेलों में फंसे। राज चाचा देखो तो रे, हैं? आई लाठी ना, आई हमार गाय, देसी गाय के, देसी दूध के, देसी घी के, तियावल वाला लाठी, खाली छुआ जाई रे, तो फुल हड्डी चनक जाई। और समझ ले? तुम्हारी ऐसन छुरी से हम अपन गाय के खियावेला कुटी काटी ला रे। बोल हुआ हरामजादा। भले ही हम पर क्रिकेट के दीवाने हैं, पर हॉकी स्टिक हाथ में आ जाए तो प्रगट सिंह भी मेरे सामने फेल। महाकाली दिव्य, जब सबका मिल जाए साथ, तो इस बंगाली का बच्चा भी देखा देगा खेल। मार
साड़ी। लेकिन आप कहाँ जाता है? जहाँ से आई हूँ तो वहाँ तो जाना होगा ना मुझे। और आप तो कहता था कि आपका कोई नहीं है। कोई नहीं है, यहाँ तो कोई नहीं है। क्या बात करता है लैला? यहाँ एक अकेला आदमी के लिए दूसरा अकेला आदमी प्यार, सम्मान, श्रद्धा के साथ खड़ा है। ये रिलेशन है ना? पर आपको मेरे लिए खतरा उठाना पड़ेगा। अरे तू उठाएगा ना खतरा लैला बेगम। आदमी हो के अगर आदमी के लिए खतरा नहीं उठाएगा ना तो गुल्लू जैसा जानवर लोग एक दिन आदमी को उठा के बाहर फेंक देगा। अरे लैला बेगम, वो देखिए लैला बेगम, पूरा मोहल्ला आज एकजुट हो गया है। समस्त मोहल्ला एकजुट होके वही गुल्लू और उसका आदमी लोग को देखिए खदेड़ रहा है। वो देखिए कुसुम लता भाभी हाथ में झाड़ू लेके सबसे आगे है। समस्त आदमी अब एकजुट हो गया है, एकजुट। मेरा माँ कहता था, बाबा भूतू, इस दुनिया में जो सत्य आदमी रहता है, सच आदमी रहता है, वो कमजोर होता है। हाँ, जो दुष्ट आदमी होता है, असत आदमी होता है, शक्तिशाली होता है। किंतु जिस दिन एक सच आदमी, सत्य आदमी एकजुट हो जाता है, उस दिन दुष्ट आदमी मैदान छोड़ के भाग जाता है। ये मेरा माँ एक अकेला आदमी के लिए दूसरा अकेला आदमी के दिल में जब प्यार होता है तो मेरे साथ रहेगा लैला? एक अकेला आदमी के साथ